नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारी जो दादी नानी वाली कहानियां थी वो आज के डिजिटल जमाने में कैसी दिखती होंगी। आज हम YouTube की एनिमेटेड कहानियों की इसी रंगीन दुनिया में उतरेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये कहानियां असल में आज के जमाने की लोक कथाएं हैं कैसे। तो सवाल यही उठता है कि आज के दौर में दादी नानी की कहानियां दिखती कैसी हैं। देखिए, स्क्रीन जरूर बदल गई है, एनिमेशन आ गया है, हो सकता है कहानी सुनाने का तरीका थोड़ा बदल गया हो, लेकिन उसका जो मकसद है वो आज भी वही है। तो चलिए इन कहानियों को समझने के लिए ये रहा अपना रोड मैप। सबसे पहले बात करेंगे कि ये आज की लोक कथाएं हैं क्या। फिर इनके किरदारों को जानेंगे, नेक भी, आलसी भी और हाँ, भूत भी। इसके बाद देखेंगे कि इन किरदारों की परीक्षा कैसे होती है। फिर कहानी से मिलने वाली सीधी सादी सीख पर आएंगे और आखिर में ये समझेंगे कि ये डिजिटल युग में इतनी पॉपुलर क्यों हो रही हैं। तो शुरू करते हैं। आज लाखों लोग YouTube पर ये एनिमेटेड कहानियां देख रहे हैं और ये असल में वही काम कर रही हैं जो सदियों से हमारी दंत कथाएं करती आई हैं। कह सकते हैं कि ये डिजिटल कैंपफायर के चारों तरफ बैठकर सुनी जाने वाली कहानियां हैं जो बहुत ही सीधी और सरल सीख देती हैं। और सबसे मजे की बात यह है कि इस नए चमकीले एनिमेशन के पीछे कहानी कहने का वही सदियों पुराना फॉर्मूला छिपा हुआ है। तो चलिए आज इसी फॉर्मूले की परतें खोलते हैं। इन कहानियों की दुनिया ना बहुत ही साफ सुथरे किरदारों पर टिकी है, जिन्हें हम आर्कीटाइप भी कह सकते हैं। मतलब ऐसे किरदार जिन्हें हम सब आसानी से पहचान लेते हैं, जैसे कोई हीरो, कोई विलन या कोई बहुत भोला भाला इंसान। यही किरदार इन नैतिक कहानियों की असली बुनियाद है। तो पहली कहानी को देखते हैं। इसमें दो भाई हैं। एक है रामू, जो है एकदम आलसी, काम करने के बजाय उसे पेड़ के नीचे सोना पसंद है। वहीं दूसरी तरफ है राजू, जो दिन रात खेतों में जी तोड़ मेहनत करता है। तो नतीजा क्या होता है? जाहिर है राजू को अपनी मेहनत का फल मिलता है। ये आलस और मेहनत के बीच का एक क्लासिक यानी कि जाना पहचाना टकराव है। अब दूसरी कहानी में दो बहुएं हैं। एक है निधि, जो मॉडर्न है, थोड़ी ईर्ष्या भी करती है और जिसके बनाए खाने में कोई स्वाद नहीं है। और दूसरी है स्वाति, एकदम सीधी साधी और हुनरमंद। उसके हाथ के खाने की सब तारीफ करते हैं। और होता क्या है, जब परिवार पर मुश्किल आती है तो स्वाति का यही पारंपरिक हुनर उन्हें बचाता है, निधि का मॉडर्न रवैया नहीं। और फिर आता है एक अलौकिक किरदार, मैचो भूत। ये बंगाली लोक कथाओं का एक ऐसा भूत है जिसे मछली बहुत पसंद है और वो अक्सर नदी या तालाब के पास भटकता है। इसका कहानी में आना मतलब डर और रहस्य का तड़का लगना। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन किरदारों की परीक्षा कैसे होती है, कैसे मुश्किल हालात में इनका असली स्वभाव सबके सामने आता है। तो भाइयों के बीच की ये जो लड़ाई है, ये सिर्फ फसल की नहीं बल्कि उनके चरित्र की परीक्षा है। रामू काम से भागता है तो उसकी फसल खराब हो जाती है। राजू मेहनत करता है तो उसकी फसल लहलहा उठती है। और सबसे दिलचस्प बात, जब वो अपने खेत बदल भी लेते हैं तब भी नतीजा वही रहता है। ये क्या दिखाता है कि सफलता जमीन में नहीं, इंसान की नियत और मेहनत में छिपी है। ठीक इसी तरह दोनों बहुओं के बीच का संघर्ष सिर्फ खाने को लेकर नहीं बल्कि हुनर और ईर्ष्या के बीच है। जब परिवार पर पैसों का संकट आता है तो निधि की जलन किसी काम नहीं आती। तब स्वाति का पारंपरिक हुनर ही परिवार की कमाई का जरिया बनता है। ये कहानियां बार बार इसी बात पर जोर देती हैं कि सच्चा हुनर और विनम्रता की हमेशा जीत होती है। और अब बारी है उस अलौकिक कहानी की परीक्षा की। कहानी में असली डर की शुरुआत होती है एक सवाल से, जब घर का देखभाल करने वाला भुवन जमीन पर बने अजीब निशानों को देखकर कहता है, जिसके पांव उल्टे हों उसके कदमों के निशान ऐसे ही ना बनेंगे। और बस इसके बाद डर धीरे धीरे बढ़ता जाता है। पहले वो अजीब पैरों के निशान, फिर एक रहस्यमयी लड़की का मिलना और अचानक गायब हो जाना, फिर कानों में वो डरावनी फुसफुसाहट, मुझे मच्छी दोगी, और आखिर में सुगंधा का रसोई में राक्षसों की तरह कच्ची मछली खाते हुए मिलना। मतलब परिवार का सामना एक ऐसे खतरे से होता है जिसके बारे में उन्हें पहले ही चेतावनी दी गई थी। तो इन सभी परीक्षाओं और संघर्षों के बाद हम पहुंचते हैं कहानी की सबसे जरूरी चीज पर, यानी उसकी सीख पर। यहाँ पर हर कहानी की सीख एकदम साफ है, कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश ही नहीं। पहली कहानी सिखाती है मेहनत का फल मीठा होता है। दूसरी, सच्चा हुनर और विनम्रता ही आखिर में जीतते हैं। और तीसरी, बड़ों की सलाह और परंपराओं का सम्मान करना चाहिए।
मतलब संदेश बिल्कुल सीधा और सरल है। तो अब आखिरी और सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ये कहानियां, ये फॉर्मूला आज के डिजिटल दौर में इतना कामयाब क्यों है? देखिए, वजह बहुत ही सीधी है। सीधे साधे किरदार, एकदम स्पष्ट संघर्ष और आखिर में एक साफ नैतिक सीख। YouTube जैसे तेज दर्रार प्लेटफॉर्म पर जहां ध्यान बहुत जल्दी भटकता है, वहां ये सरलता ही इन कहानियों की सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। संदेश को समझने में कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता। तो ये जो वीडियोस हैं, ये सिर्फ कार्टून नहीं है, ये हमारी लोक कथाओं का एक विकसित रूप है। ये कहानी सुनाने की हमारी सदियों पुरानी परंपरा को एक नई पीढ़ी के लिए एक नए और ताज़ा अंदाज में जिंदा रख रहे हैं। और अब अंत में एक सवाल सबके लिए, अगर ये आज की लोक कथाएं हैं तो आने वाले कल की कहानियां कैसी दिखेंगी? ये सोचना वाकई बहुत दिलचस्प है कि इस डिजिटल युग में कहानी कहने का भविष्य कैसा होगा।